हेलो बच्चों, आज हम आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में कर लिए हैं। आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन थे ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। 4th क्वेश्चन देखो क्या है। The point Q -3 -2 lie on the line parallel to the y-axis. Okay, line कैसे है? Parallel to the y-axis है। Write the equation of the line and draw the graph. ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम ये जो आपको ग्राफ प्लॉट करना है वो कैसे करोगे? ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हाथ से करके बता रही हूँ। यहाँ पे होगा आपका ओरिजिन, यहाँ पे होगा 0, उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड की तरफ आपका होगा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव 1 2 3 4। और ऊपर देखो ये है आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ये है पॉजिटिव 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी ये प्लॉट करने के बाद ये पूरा आप किस पे करोगे? ग्राफ पेपर के पे करोगे। अभी पॉइंट देखो क्यू कैसे प्लॉट करना है। पहले एक्स कितना है? -3, तो -3 पे खड़े हो जाओ। ठीक है, वहाँ से -2 की तरफ चलो। -2 किधर है? वाई देखो आपका कितना है? -2 की तरफ चलो। यहाँ पे खड़े होकर -2 की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे आपका पॉइंट प्लॉट होगा, ये होगा आपका पॉइंट Q। अभी बोला है, अभी हमने पॉइंट तो प्लॉट कर लिया, बट बोला है कि लाइन कैसे होनी चाहिए? y को कैसे? y को पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर y को पैरेलल चाहिए तो ऐसी लाइन होगी। तो कौन से पॉइंट में से जाती है? देखो ये लाइन, तो यहाँ पे -3 के ऊपर से ये जो पैरेलल लाइन है वो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन। किसको? वाई एक्सिस को। अभी इस लाइन का इक्वेशन लिखो, किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है? x इज इक्वल टू -3, मतलब इक्वेशन जो कुछ भी आपका होगा, इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -3। अभी देखो आपने पहले के 2 क्वेश्चंस में डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखना है ये समझ लिया था। अगर लाइन किसको? y को पैरेलल है तो इक्वेशन किस में आता है? x के फॉर्म में आता है। तो ऑब्वियसली x आपको दिख रहा है यहाँ पे -3 है, सो x इज इक्वल टू -3 ईजिली आप लिख सकते थे। ठीक है, ये ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है और ये इक्वेशन है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों 5th जो क्वेश्चन है आपका, x एक्सिस and the line x is equal to -4 is the parallel line, what is the distance between them? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, x एक्सिस और इक्वेशन भी x एक्सिस के फॉर्म में ही दिया है, तो ये थोड़ा गलत है क्योंकि वहाँ पे क्या होना चाहिए था? y एक्सिस होना चाहिए था। ठीक है, y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? अब देखो y एक्सिस और x इज इक्वल टू -4 है, इसका मतलब इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 यूनिट जितना होगा, बट प्लस माइनस हमें पता नहीं है। यहाँ पे माइनस भी होगा तो भी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है इसमें हम माइनस डिस्टेंस कभी भी नहीं होता है, तो हम जो कुछ भी आपका डिस्टेंस है वो कितना होगा? 4। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो हैव द ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस एंड विच वन हैव द ग्राफ पैरेलल टू द y एक्सिस? ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है जब इक्वेशन x के फॉर्म में होता है तब लाइन किसको पैरेलल होती है? y एक्सिस को, और उल्टा होता है। तो अभी देखो इस इक्वेशन का जो ये जो इक्वेशन है वो किसको पैरेलल होगा? y एक्सिस को पैरेलल होगा। दिस इक्वेशन लाइन इज द पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू
वाई एक्सिस। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया है, सेकेंड इक्वेशन दिया है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको करेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू, ये माइनस टू इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, मतलब y इज इक्वल टू 2। अभी आपको दिख रहा है इक्वेशन किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, तो लाइन किसको पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके अभी थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन है x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -6, ठीक है, -6 है, x के फॉर्म में इक्वेशन है, ऑब्वियसली किसको पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जो पहला हमने लेक्चर किया है 7.1 का, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, ये अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन है आपका फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन जो है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस उल्टा होता है, इक्वेशन अगर y के फॉर्म में है तो x को पैरेलल, x के फॉर्म में है तो y को पैरेलल। ओके यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन हो गया है। अभी देखो बच्चों 7th क्वेश्चन करते हैं। आपका 7th क्वेश्चन है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट पॉइंट A B C, if those points are the linear then draw the line which they include them, write the coordinate of the point at which the line intersect x axis and y axis। ओके सबसे पहले हमें पॉइंट प्लॉट करने को कहा है, और उसमें से जाने वाली, अगर वो तीनों पॉइंट लीनियर है तो उसमें से जाने वाली लाइन निकालनी है, और वो लाइन कहाँ से, मतलब x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्राफ पेपर पर जो कुछ भी करना है वो करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको हाथ से दिखा रही हूँ कि हमें ऐसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, आपको स्केल से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स देखो क्या है। पहला पॉइंट है A पॉइंट 2 3, दूसरा पॉइंट है आपका 6 -1, और थर्ड पॉइंट है 0 5। अभी हम प्लॉट करेंगे, ये है आपका ओरिजिन, ओके 1 यूनिट पर। अगर स्केल यहाँ पे लिखनी है, एक्स एक्सिस क्या लिखा है हमने स्केल में, स्केल एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये होगा आपका स्केल। अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2 3 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपको 1 2 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखो 4 5 6, और यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे माइनस नंबर होगा। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अभी पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है 2 3, ठीक है। यहाँ पे जो पहला नंबर होता है वो x होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो y होता है। तो पहला नंबर देखो x है तो 2 है, ए पॉइंट को प्लॉट करते हैं 2, तो 2 पे खड़े हो जा, उससे हमें 3 तक की तरफ जाना है। 3 देखो पॉजिटिव है, यहाँ से चलते हुए यहाँ पर जाएंगे, मतलब पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ पर प्लॉट होगा। ये है आपका पॉइंट ए। अभी बी करते हैं, देखो x इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर खड़े होंगे, और -1 मतलब नीचे की तरफ, यहाँ से देखो यहाँ पर, ओके तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट प्लॉट होगा। उसके बाद सी देखो x इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहीं पर खड़े होंगे, और y इज इक्वल टू +3 है, तो y की तरफ +5 की तरफ चलो। देखो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट प्लॉट होगा। अभी ये तीनों पॉइंट को स्केल लेकर कनेक्ट करना है और देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे मीट होती है और वाई एक्सिस को कहाँ पर मीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे स्केल से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को। अभी देखो इन तीनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी कनेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन मिली है, तीनों पॉइंट देखो कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे डिसाइड करते हैं, अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हो,
जो तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों पॉइंट है, एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे, तो ये तीनों भी क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। अभी देखो कहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर कहाँ पे ये मीट होती है, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर होती है, 5, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, देखो विच द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस, विच पॉइंट द लाइन इंटरसेक्ट, who write the coordinate of the point at which the line intersect at the x and y। तो देखो x एक्सिस पर कहाँ पर होती है, 5 पर होती है, ठीक है, और y एक्सिस पर कहाँ पे हो रही है, 5 पर ही हो रही है। इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेट जो हो गए जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आप क्या लिखोगे, आपका आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन इंटरसेक्ट इज 5 5। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 8th क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशंस दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं वो हम प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको इक्वेशन दिया है, देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तीसरा दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और चौथा जो पॉइंट दिया है 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, ये पॉइंट हमें क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कुछ भी हमारा ग्राफ पेपर है उसमें जैसे कि हमने 7th क्वेश्चन में प्लॉट किया था उसी तरह से ये पॉइंट जो है हम प्लॉट करेंगे। अभी देखो ये इक्वेशन मिलता है x, यहाँ पे इक्वेशन को हम अच्छे से लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -4। तो ये मिल गया हमारा ये इक्वेशन। अभी x इज इक्वल टू -4 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन मिला है इसकी जो लाइन होगी ये किसको पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी। ये जो लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू -4, ये किसको पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद सेकंड देखो ये है आपका y इज इक्वल टू, ये -1 है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो +1। अभी आपको दिख रहा है ये इक्वेशन y के फॉर्म में है, मतलब किसको पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ये सभी हम पहले एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना वो नोट करना है। अभी देखो ये +3 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3, x इज इक्वल टू -3, ये 2 मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या मिला, x इज इक्वल टू -3/2। अभी x इज इक्वल टू अगर हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं तो क्या आएगा, -1.5। अभी आपको दिख रहा है x के फॉर्म में है, मतलब किसको पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी लिखते हैं 4th क्वेश्चन देखो क्या है, 3y माइनस 15, तो -15 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +15, और ये है 3y। अभी देखो इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, 15/3, मतलब कितना आएगा, 5। सो y इज इक्वल टू 5 मिला है, तो ऑब्वियसली कि ये जो लाइन है वो किसको पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी हमने लिख लिया है कि लाइन को किसको पैरेलल है, क्या है। अभी हम ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करना है और देखना है इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो हम करते हैं, ये जो कुछ भी मैं डायग्राम बना रही हूँ वो आपको किस पे करना है, ग्राफ पेपर पे कर लेना है, ठीक है। ये हम ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ पेपर पे बीचों बीच आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये होगा ओरिजिन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पर भी पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लो। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, ठीक है। अभी हम जो इक्वेशन आए हैं वो उसकी लाइन जो है वो प्लॉट करते हैं। पहला देखो, पहला जो इक्वेशन था लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस देखो ये है और एक्स इज इक्वल टू -4 है। तो देखो -4 यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन आएगी यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -4। उसके बाद देखो वाई इज इक्वल टू 1, y यहाँ पे है +1, मतलब लाइन किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस इसको पैरेलल, मतलब यहाँ से ऐसे लाइन ये ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो कौन सी ये जो लाइन है इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1। अभी देखो x इज इक्वल टू -1.5, माइनस है मतलब लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अभी देखो y को 1 यहाँ पे होगा, ये आपका -1, ये 1.5, तो यहाँ पे लाइन आएगी। ठीक है, ओके। अभी ये किसकी लाइन हो गई, x इज इक्वल टू -1.5। अभी देखो y इज इक्वल टू 5 है, ये लाइन किसको पैरेलल आएगी, x एक्सिस को। x एक्सिस को पैरेलल है, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है आपकी वो लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 5 की लाइन है। ठीक है, और अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट अब हमने चारों लाइन जो है वो प्लॉट कर लिए। ये पूरा आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, अभी चारों लाइंस हमने प्लॉट कर लिए हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन देखो, ये लाइन है आपकी। ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, दिख रहा है आपको, और ये चौथी लाइन है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आया इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया और यहाँ पर एक आया। अभी इन चारों का जो इंटरसेक्शन है वो लिखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर क्या है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट आर। अभी पहला देखो ये पॉइंट लिखते हैं -4, क्या है -4 और x y इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा। दूसरा कौन सा है, देखो ये लिखो, ये एक उसका x है -4 और y जो है वो 1 है, ये है आपका -4 और 1 है। उसके बाद ये पॉइंट लिखते हैं, देखो ये है आपका -1.5, x जो है वो -1.5 और जो y है वो कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट है, ये होगा आपको -x जो है वो x है आपका -1.5 और जो y है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। अभी देखो ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, इक्वेशन हमें दिया है और कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में देखो आपको दिया है x + y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी देखो ऐसे 3 इक्वेशन दिए हैं, फर्स्ट मैं सॉल्व करके दूंगी, जो बाकी के दो जो रिमेनिंग है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, या मैं सेकंड करती हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फर्स्ट थोड़ा इजी है तो आप कर सकते हो ये। तो आप कौन सा करोगे, फर्स्ट और थर्ड करना, मैं सेकंड कर देती हूँ। सेकंड देखो 3x - y इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इक्वेशन दिया है और कहा है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो। ठीक है, तो पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, ये जो टेबल है ये है आपका यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई, ये कहाँ से आएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स भी नहीं दिया है और वाई भी नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, पहले एक्स को तुम्हारे मन से जो कुछ भी आपको मन से लेना है वो नंबर आप ले सकते हो, बट इतने भी बड़े मत लेना कि आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ आए। तो 1 2 3 5 तक आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने अगर 1 लिया, सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर मैंने 1 लिया है तो ठीक है, 1 × 3 होगा और y हमें कुछ तो मिलेगा। अभी मैं क्या लेती हूँ, देखो पहले
1 लेती हूँ, मन से लिया है, आपको भी मन से लेना है, जो आपके मन में नंबर आता है वो लेके छोटे नंबर लेना है, ठीक है, वो लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे लिख लो। अभी देखो x इज इक्वल टू 1 लिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 है तो 3x की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। अभी 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, मतलब 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी ये 3 पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव -3। अब देखो यहाँ पे 0 एज इट इज़ था, ये -3, अब 0 को तो कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे -3 बचता है, और ये माइनस वाई, माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको 3 मिला। मतलब जब देखो मैंने x 1 लिया तब मुझे y कितना मिला 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिले 1 3। अभी हम ऐसे ही यहाँ पे 0 लेके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 लूँगी, आपके मन से आपको जो लेना है वो ले लो। यहाँ पे मैं 3, इक्वेशन फिर से लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने x को क्या लिया है अभी 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0। तो यहाँ मैंने जब x को 0 लिया तो y भी कितना मिला 0 मिला। अभी मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ तो लेती हूँ, यहाँ पे देखो मैं -1 लेती हूँ, ठीक है। तो देखो 3 -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कितना आएगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +3, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा +3 और ये माइनस वाई एज इट इज़, सो y इज इक्वल टू -3। ये जो साइन है, ये जो लेटर का साइन है वो किसको जाता है नंबर को, तो यहाँ पे कितना आया -3। अभी देखो कोऑर्डिनेट क्या मिले -1 -3। कभी भी आपको x के कोऑर्डिनेट पहले लिखने हैं, y के कोऑर्डिनेट बाद में लिखना होता है, ठीक है। अभी देखो ये चार्ट तो हमने प्लॉट कर लिया, बट अब ग्राफ पेपर पे पॉइंट कैसे प्लॉट करना है तो ये तो आपने पहले ही सीख लिया है, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये आपका ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर पर बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4, यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर होंगे, ओके। और यहाँ पे देखो नेगेटिव -1 -2 -3 -4, यहाँ पे +1 +2 +3 +4, ओके। अभी प्लॉट करते हैं, पहला पॉइंट देखो क्या है 1 और 3। पहले x को देखो, x को कितना है 1 है और ये है +3, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट, ओके। मतलब देखो 1 से हम 3 की तरफ चल के जाएंगे, तो जहाँ पर हम रुकेंगे वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया, दूसरा देखो 0 0 है, दोनों भी 0 मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओरिजिन पे ही आया है। अभी देखो ये है -1, ये -1 और नीचे की तरफ देखो -3, -1 पर खड़े रहो और -3 की तरफ चलो, मतलब कि कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अभी क्या करना है, तीनों पॉइंट प्लॉट करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि जो लाइन तीनों पॉइंट में से जाएगी, ठीक है। तो देखो ऐसे आपको ये लाइन प्लॉट करनी है। तो ये जो आपका लाइन बना है वो किसकी लाइन होगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका लाइन बना है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो देखो 10th क्लास में जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना अलजेब्रा में, तो यही हमें करना है। वहाँ पे ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस। तो ये प्रोसीजर अगर आपको आती है ना, तो आप जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 है 10th क्लास का, वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।